धोनी की बादशाहत आज फिर से बरकरार है। पंजाब के बल्ले में ना दिख रही वो धार है। मुबारक हो एसआरएच को जिसने मारी कल ललकार है। केकेआर के पाले में अब तो दिख रही बस हार है। तो क्या आरसीबी ने कंटिन्यू रखनी अपनी ये यलगार है, या राजस्थान ने आरसीबी को पटक पटक के देना मार है। बेंगलोर में हो या जयपुर में, अब तो सबको घर पे बैठना है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसमें क्या इतना सोचना है। सब्सक्राइब कीजिए। तो वेलकम एवरीवन, स्वागत करते हैं हम आप सबका आपके अपने इस शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। जैसा कि मैं रोज बोलता हूं, एवरी डे बोलता हूं कि आप जहां पे भी हैं इस पिल को ले सकते हैं। खाते पीते नहाते धोते कहीं भी आप इसको ले सकते हैं। जब आपका दिल करे, जब आपका मन करे, आप इसको लीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स को दीजिए, फैमिली मेंबर्स को दीजिए, रिश्तेदारों को दीजिए, जहां तक आपको ये पिल पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। तो जहां पे पैसा ही नहीं लग रहा है तो वो तो चीजें बांटनी चाहिए। प्यार हम बांट रहे हैं, प्यार आप बांटो। प्यार दो, प्यार लो। बिल्कुल। तो रवि जी, जोया जी, सुनाइए क्या हाल है आपके? क्या है माइट, व्हाट्स हैपनिंग? Nothing buddy, nothing much buddy. How was your day? It was busy mate, but Busy? it's good now. Yeah, because we are going to talk about Punjab today. Good to know that. Good to know that you had a good day. Yep. I hope you seen the match last night. Incredible, especially the game against KKR versus Dhoni. Tell me about it, mate. Incredible game. One of the best game of IPL this season. क्या कहना चाहेंगे आप रसल की बैटिंग के बारे में? रसल की बैटिंग अच्छी थी पर काम नहीं आई। काम नहीं आई। मैंने आपसे पूछा है सिर्फ कि बैटिंग कैसी थी, काम नहीं आई। वो बाद से पूछूंगा आपसे। बैटिंग तो ताबड़तोड़ थी। कमिंस की देख लो। नहीं, पहले रसल की बताओ आप मुझे। रसल के बारे में बात करना एफर्ट मारे। रसल तो यार रसल ही है ना, रसल तो मसल करते हैं। जो कल ब्रूटल हिटिंग करी है 21 बॉलों में उन्होंने 22 बॉलों में उन्होंने कल जो भी जितने भी रन 21 बॉलों में 50 बना दिया, तो 22वीं बॉल पे तो वो आउट हो गए थे। बिल्कुल, 22वीं बॉल पे तो वो ग्राउंड से चले गए थे। तो रसल ने, मुझे लगता है कि रसल जैसी खतरनाक हिटिंग इस दुनिया में और कोई नहीं करता है। चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे वो कैरन पोलार्ड हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, या फिर चाहे वो रोहित या फिर एबीडी भी हो। उनके रोहित, एबीडी एंड ऑल दोस प्लेयर्स, दे आर क्लास। उनके पास मसल पावर है ना, जिस बॉल को चाहे, जो बैट स्विंग है उनका, ओह माय गॉड, पलक झपकते ही निकल जाता है। 200 के पार है वो स्पीड। इजी पीजी। हम युवराज सिंह की बात करते हैं बैट स्पीड की, अगर बात करते हैं जब भी युवराज सिंह ये तो ब्रूटल हिटिंग है ना। ये तो वो तो किसी को समझ नहीं, किसी बॉलर को भी। उन्होंने पुल मारा है यहाँ से बॉल को तक करके, तेज बॉल बाहर गई है कि राहुल का, सॉरी, जो प्लेयर कौन से खड़े थे, रविंद्र जडेजा का भी मुंह उतर गया था कि यार ये क्या मार दिया, इतना गंदा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। तो आई रियली लव्ड द वे रसल बैटेड यस्टरडे, रियली वेल। और उसके बाद में कमिंस आए, उनके बाद उसके बाद में कमिंस एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं। कल उन्होंने चाहे 4 ओवर में 58 रन दिए, पर कल उन्होंने 4 रन ज्यादा ही बना के गए होंगे, कम नहीं बनाए उन्होंने। नहीं बनाए, बिल्कुल कम नहीं बनाए उन्होंने। बिल्कुल। कल दिनेश कार्तिक ने भी कल बहुत अच्छी बैटिंग करी है। दिनेश कार्तिक ने भी कल 22-24 बॉलों के ऊपर 40 रन किए हैं, 2 अच्छे छक्के मारे हैं। हम कल बात की थी कि डीके चल नहीं रहे हैं, पर उन्होंने अच्छा किया कल। बिल्कुल। अब उनके एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है? उनके प्रॉब्लम टॉप ऑर्डर में दिख रही है। कल भी पहली बॉल पर आउट हो गए हैं शुभमन गिल जो चलते दिखे हमें। हाँ, शुभमन गिल का काफी टाइम से बैड पैच आ रहा है। अभी उन्होंने लगातार 4 मैचेस में कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई 40 भी नहीं है। कोई 40 भी नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट 30s 50s, कुछ भी नहीं आया उनका। बिल्कुल, तो उनको एक अच्छी नॉक की जरूरत है। 100% कॉन्फिडेंस वापस लेके आना है तो उनको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वहां पे जाके। बिल्कुल ठीक है। अगर अदरवाइज अगर सोचो, अगर केकेआर का टॉप ऑर्डर कुछ कर देता तो मैच बहुत क्लोज था। ये बहुत क्लोज पहुंच चुका था, इतना क्लोज। कल कैप्टन मॉर्गन ने कहा भी है कि वी आर हैप्पी कि हम लोग उस गेम को क्लोज लेके गए हैं। 31 पे 5 से आप कहीं भी कभी भी मैच में वापस नहीं आ सकते। रसल और कमिंस और इवन की दिनेश कार्तिक की जो पारी थी उसने वापस से फेंका है केकेआर को गेम के अंदर। यार 202 हो गए थे। 202 एंड स्टिल 5 बॉल्स लेफ्ट।
हाँ अभी भी 19 रन चाहिए थे सिर्फ। हाँ, अगर कोई, यू नेवर नो, जिस तरीके से कमिंस हिटिंग कर रहे थे, जैसे उनके बैट के ऊपर बॉल आ रही थी, यू नेवर नो, आई थिंक कि ही वुड हैव गॉन फॉर इट। एंड डेफिनेटली वो जाते उनके लिए, वो प्रासिद थोड़े रन आउट हो गए, थोड़ा अनलकी रहा वो, कृष्णा थोड़े से रन आउट हो गए, रन आउट हो गए, पर चलो दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बट एक हाई क्वालिटी गेम जरूर देखने को मिला है, जिसमें दो बैट्समैनों ने बहुत दिल जीता है, वो है रसल और पैटी कमिंस फ्रॉम केकेआर। ये था केकेआर का, बट फैफ ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है यार। फैफ, ऋतुराज, मुझे थोड़ा बुरा लगा उनका शतक नहीं बन पाया, क्योंकि उन्होंने मेहनत भी बहुत करी है। कम से कम 160 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए हैं, और क्लास एक्ट से उन्होंने छक्के मारे हैं, चौके भी उन्होंने मारे हैं। ऊपर आकर के कल ऋतुराज गायकवाड़ ने, हम कल बात कर रहे थे, मैंने ड्रॉप कर दिया था ऋतुराज को बिल्कुल, क्योंकि मैं रोबी को सोच रहा था। हाँ, क्योंकि आपको ही पता है जो धोनी है वो, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वो अपनी टीम को बैक करते हैं, वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। उन्होंने जडेजा को बैक किया था, उन्होंने अश्विन को बैक किया था, तो जिसको भी उन्होंने बैक किया है वो आज कुछ ना कुछ बने हुए हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को बैक किया, शानदार बैटिंग करी है, शानदार। एक तो उन्होंने फॉरवर्ड कवर ड्राइव लगाई है, शायद पहले दूसरे ओवर में ही बहुत ही शानदार उन्होंने खेला। एक रसल को पुल शॉट मारा है, हेलमेट के ऊपर से मारा है, अमेजिंग बैटिंग करी। इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ को इतना बैक किया जाता है, क्योंकि वो टैलेंटेड बैट्समैन है। अब मैं देखना चाहूंगा उनको आगे के सीजन में, मतलब बिल्कुल मैं भी उनको देखना चाहूंगा, क्योंकि टैलेंट तो हमें पता है उनमें है, बिल्कुल, पर वो पिक नहीं कर पा रहे थे पिछले 3 मैचों में। क्योंकि ऑल यू नीड इज अ पुश एंड वन इनिंग, एक इनिंग और 1-6 समवेयर। जैसा आपने देखा होगा पिछले आईपीएल में, जब राहुल तेवतिया के बैट के ऊपर बॉल नहीं आ रही थी, उनका एक छक्का आया शेल्डन कॉटरल के ओवर में और उन्होंने 5 मार दिए, एंड ही इवेंचुअली मेड द डेब्यू, नहीं विनिंग रन। उस इनिंग की वजह से उन्होंने डेब्यू भी किया, वो जो उन्होंने इनिंग खेली थी एक लास्ट सीजन में। कहां पे डेब्यू किया? इंडिया टीम में नहीं, अभी तक डेब्यू नहीं किया उन्होंने। स्क्वाड में तो चुने गए ना वो। हाँ, स्क्वाड में वो आ गए हैं, बिल्कुल स्क्वाड में उन्होंने जरूर आ गए हैं, बट वो अभी तक इंडियन टीम की जर्सी में दिखाई नहीं दिए हैं कैमरे के ऊपर, बट दैट इज ओके। अब ऑल आई वाज सेइंग कि यू नीड अ पुश, एक छक्का, एक इनिंग, एक पुश आपको टीम में वापस कर देता है, जो कि कल ऋतुराज गायकवाड़ टीम में वापस कर देता है आपको। आपकी फॉर्म में आ जाते हो, आप लय में आ जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस जो आप गिरा चुके होते हो वो आपको वापस मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, जब आप बैट पे बॉल मिडल करती है, तो वो जब स्वीट स्पॉट के ऊपर लगती है तो बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आता है कि ओके, आई हैव डन इट बिफोर, आई विल डू इट अगेन। फिर वो अपने जो बैट्समैन होता है वो अपने आपको बांध के नहीं रखता ना भाई, वो अपने सारे शॉट खेलता है, फिर इस पे वो श्योर होता है। बिल्कुल, मैं ये शॉट भी खेल सकता हूँ, इसके लिए भी जाऊंगा, मैं पुल के लिए भी जाऊंगा, मैं ड्राइव भी मारूंगा, मैं कवर ड्राइव भी जाऊंगा, मैं कट भी लूंगा। तो सारी चीजें जो ऋतुराज ने कल की हैं, कल उन्होंने की है, जब उनका कॉन्फिडेंस वापस आ कल गया। एक ही बैट्समैन है जिन्होंने सबसे ज्यादा तगड़ी स्ट्राइक रेट से रन बनाए, वो है रविंद्र जडेजा। 600 की स्ट्राइक रेट से रन, एक बॉल पे छक्का, क्या बॉल खेली और छक्का। 600 की स्ट्राइक रेट से कौन रन बनाता है भाई? तो है भी तो वो सर जडेजा, ऑल्दो वो कैच छूट करके नीतीश राणा से गिरा था, बट स्टिल 600 की स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, एक बॉल खेली है चाहे, बट दैट वाज लवली, जो उन्होंने अच्छा भर करके पैटी कमिंस को उठा दिया था। ठीक है, वो कैच छूट करके छक्का चला गया, बट that's what counts। किसने देखा है कि कैच छूटा है? कल जो स्टार्ट मिली है ना सीएसके को, उसको देख के सारे कॉन्फिडेंस में आ गए थे। बिल्कुल, इवन दो मोइन अली को आप पकड़ लो, उन्होंने भी 12 बॉलों में 25-26 रन जो भी किए, फिर धोनी आए, उन्होंने 7-8 बॉलों में 12 बॉलों में 25 रन, 2 चौके 2 छक्के, उन्होंने 20 रन तो यही बना दिए उन्होंने। ऐसा ही धोनी ने किया, 8 बॉलों में 17 रन किए, 2 चौके, एक छक्का। बिल्कुल, उन्होंने भी। और अगर हम थोड़ा सा और लेट बात करेंगे ना दीपक चाहर की, तो वो अच्छा नहीं होगा। हाँ, सही बात। दीपक चाहर की बात थोड़ी सी पहले होनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है कि कल यार, जब इतने रन बन रहे हैं, जब बैट्समैन 50 बॉलर्स 50 रन के लिए जा रहे हैं अपने 4 ओवर्स में, तो जब दीपक चाहर 4 ओवर में 29-30 रन देकर के 4 विकेट निकाल देते हैं, तो उनको मैन ऑफ द मैच जाना चाहिए था। आई कैन अंडरस्टैंड कि फफ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, बट रन्स भी बहुत बने हैं कल। तो कल ऐसी जगह के ऊपर आप एक ऐसा बॉलर जिसने फोफर किया है, जिसने 4 विकेट लिए हैं, उसको भी मैन ऑफ द मैच दिया जा सकता था। ये एक ऑलवेज क्वेश्चन रहने वाला है कि क्वेश्चन। और इवन दोनों ने ओपनर्स को निकाल दिया था। बिल्कुल, ओपनर्स को निकाल दिया, नीतीश राणा हो गया, शुभमन गिल हो गया, उसके बाद मॉर्गन को भी निकाल दिया, सुनील नरेन हो गया उनका। बिल्कुल
अमेजिंग लय में है अभी वो, उन्होंने एक अमेजिंग फॉर्म पाई हुई है। पिछले मैच में भी 4 विकेट लिए उन्होंने, 14 रन देकर के, अब फिर 4 विकेट ले लिए हैं। और अच्छी बात है कि वो रन के लिए नहीं जा रहे हैं, रन पड़े ही नहीं रहे उनको। बिल्कुल 29 रन, क्या रन के लिए नहीं जा रहे हैं वो। अगर आप T20 का देखते हो फॉर्मेट, तो बॉलर तो पिटने के लिए रखा होता है ऑलमोस्ट, उसको पढ़ते हैं। और 35 रन तो इजी, ऊपर से वानखेड़े जैसा ग्राउंड मिल जाए जहाँ पे फ्लैट ट्रैक हो, तो आज के जमाने में फ्लैट ट्रैक बुलीज बहुत हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। तो फ्लैट ट्रैक, ऐसा फ्लैट ट्रैक के नीचे आकर के पैटी कमिंस भी 200 की स्ट्राइक रेट से रन मार गए हैं। ऑल्दो पैटी कमिंस मार सकते हैं क्योंकि वो अच्छे ऑलराउंडर, वो एक अच्छे जेन्युइन ऑलराउंडर मैं जिनको मानता हूं। उनकी स्ट्रोक एबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है, वो उनके पास में रेंज है अपने शॉट्स पे, वो लंबे छक्के भी मार सकते हैं, उनके पास पावर है, खुद ही लंबे चौड़े इंसान है। पर दीपक चहर का जो साथ दिया था लुंगी नगीड़ी ने, ओह बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग किया। कल 3 विकेट निकाली। कल उन्होंने जो दो अच्छा एक फिंगर रोल करके, रिस्ट रोल करके डीके को स्लो रन पे आउट किया। क्या पकड़ा है डीके को तो समझ में ही नहीं आई वो स्लो रन, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाए। और कल जडेजा ने भी एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, अच्छा गुड रनिंग कैच पकड़ा है वो, उस टाइम के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था। और ऐसे कैचेस क्योंकि काउ कॉर्नर में खड़े होते हैं जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी को पता है कि जडेजा को कहां पर रख करके यूटिलाइज करना है। काउ कॉर्नर में रखा, वहीं शॉट आया, मतलब नॉट ऑन द स्पॉट, नॉट राइट ऑन द स्पॉट, बट वहीं पे ही कैच गया और भाग करके रविंद्र जडेजा ने वो कैच पकड़ लिया। वो बैट्समैन अगर थोड़ी देर खेलते सुनील नरेन तो वो रन करते हैं, क्योंकि वो उनको हमने देखा है उनको आईपीएल में, जब भी वो आते हैं चौके छक्के के लिए जाते हैं। बिल्कुल कैच पकड़ा जड्डू ने भाई ने, अमेजिंग कैच पकड़ा है जड्डू। और उसके बाद धोनी का भी कल इस सीजन में छक्का देखने को मिल गया है, जो अभी तक आया नहीं था। बट गुड टू सी कि धोनी भी वो थोड़ा ऊपर आ गया ना, वही तो यही हम देखना चाहते हैं, चौथे नंबर पे आ जाओ यार, खेल लो, हम भी देख लें थोड़ा। पब्लिक जो देखना चाहती है वो भी देख ले, बिल्कुल एमएसडी को, जो उनके फैन है। हाँ, चौथे नंबर पे आना चाहिए उनको यार, भाई एक तो टाइम मिलता है। मुझे लगता है कि जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने के लिए आएंगे तो जो व्यूअरशिप है कम से कम 5% से बढ़ जाती है। इजी पीजी क्योंकि धोनी को कौन नहीं बैटिंग करके देखना चाहता है, हम सभी चाहते हैं कि धोनी करे। तो ये तो हुई चेन्नई के मैच की बात। तो कल जो था वो डबल हेडर था। और उससे पहले जो मैच हुआ था पंजाब वर्सेस एसआरएच, पंजाब को धो दिया है भाई, पंजाब बानर बना दिया है पंजाब का। कल 2 पॉइंट ले गए रवि मेरे से, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि रवि मेरे से एक ही दिन में 2 पॉइंट ले जाएंगे, बट गुड ऑन यू भाई, गुड ऑन यू। पर कल पंजाब ने घुटने टेक दिए थे भाई, बिल्कुल। कल पंजाब बिल्कुल भी लय में नहीं दिखी। कल थोड़ा सा विकेट भी कुछ ज्यादा ही खेल रही थी यार, पर देखो एसआरएच ने भी खेला है, बाद में हैदराबाद ने भी खेला है, एसआरएच ने भी खेला है, बिल्कुल खेला है, बट पिच समझदारी से खेला है। 2020 की जो पिच होनी चाहिए ना, रन फेस्ट होना चाहिए, जैसे मुंबई के अंदर रन फेस्ट लगता है, वैसा चेन्नई में है नहीं। चेन्नई को हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। चेन्नई में 2-3 गेम्स रह गए, उसके बाद में बेंगलोर, दिल्ली और अहमदाबाद और दिल्ली आ जाएंगे, वहां मजा आएगा। ओए होए, अहमदाबाद में रन बनेंगे, दिल्ली में रन बनेंगे, कम से कम इस चेन्नई से पीछा छूटेगा यार। चेन्नई का हमने स्टार्टिंग से ही देखा है, की लो स्कोरिंग ही रहता है। 140 अगर 150 कर लिया तो आप कल तो विकेट ही 70% तो आपकी जीत आ जाती है। दिखने में ही फेड हो गई है विकेट, कोई घास भी नहीं है, तो चलो थी नहीं। कल तो रंग ही चेंज हो गए हैं, विकेटों के रंग चेंज हो गए हैं, अब पिच क्रिएटर को भी टाइम नहीं मिल पाता। और आपके सबसे फेवरेट प्लेयर पूरन नोरन, क्या कहना है उनके बारे में? मैंने तो उस टूर्नामेंट के स्टार्ट पे ही कह दिया था, निकोलस नोरन। कल उन्होंने फिर नोरन किया, फिर डक्की कर दी उन्होंने, फिर 0 बॉल। कल तो गोल्डन डक्की मार करके चले गए ना, बॉल खेली और रन बनाया। रन तो क्या बनाएंगे जब बॉल ही नहीं खेली, तो रन आउट ही होकर के चले गए। चलो बैड लक था वो, बट ही इज कंटिन्यूइंग हिज नोरन फेस्ट, जो कि लगे रहेंगे वो उनके में चल रहा है। और जो राशिद खान को क्रिस गेल पढ़ नहीं पा रहे थे, उन्होंने, आपने ओवर देखा शायद, आई थिंक मैंने वो फंसा के रखा, पूरा ओवर देखा है। क्रिस गेल बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे, और एक्चुअली में जिस बॉल पे क्रिस गेल आउट हुए हैं, वो भी क्रिस गेल को पता नहीं था कि वो अंदर आ रही है कि वो बाहर आ रही है। हेनरिक्स भी आए थे उसके बाद, हेनरिक्स आए थे, उनको भी मतलब इतनी अपील के लिए गए हैं वो, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, कभी उनके पैड पे ही लगे, मतलब 2 बोले तो उनके लिए गए, अपील के लिए गए। राशिद खान इज डेडली बॉलर लग रहा है मुझे स्पिन का। और एक्चुअली में सबसे बड़ी बात, वो फ्लाइट करने से डरते नहीं रहते हैं कि भाई आ और मार, इन्विटेशन देते हैं ऊपर। जो राशिद खान की जो स्ट्रेंथ है, वो नहीं है कि जो बॉल को घुमाते हैं दोनों तरफ, वो नहीं है, उनकी लेंथ है। उनकी लेंथ जब चाहते हैं तब खींच देते हैं, जब चाहते हैं वो ऊपर डाल देते हैं, तेज डाल देते हैं। उनकी लेंथ के ऊपर उनका इतना कंट्रोल है। उसके बाद में जो रिस्ट है वो ऐसे भी घूम जाती है, वो ऐसे भी घूम जाती है, वो दोनों तरीके से वो अपनी रिस्ट को घुमा सकते हैं। बैट्समैन को देख लेते हैं वो करने क्या वाले हैं लास्ट एंड तक। उनकी एक अच्छी बात ये है कि जिस बैट्समैन को जो बॉल नहीं डालने वाली है वो नहीं डालते हैं।
वो नहीं डालेंगे नहीं उसको। डालते, वो नहीं डालते, वो definitely पिक नहीं करते डालते। हैं अपनी बॉल्स को। उनके पास में 6-7 बॉलें हैं उनके पिटारे के अंदर। उन बिल्कुल, 6-7 बिल्कुल, बॉलों सही में बोला। से कौन से बैट्समैन के लिए कौन सी बॉल सबसे सही है, वो सही बॉलिंग करती हैं। इसीलिए राशिद खान जो है वो 2020 के बेस्ट बॉलर्स में बॉलर से हैं। एक है, इसीलिए- और मैं तो कहूंगा कि बेस्ट ही है यार वो राशिद है ही खान बेस्ट, के उनके जैसा तर्कस नहीं। में बहुत पीर है। उनके पास में स्पीड भी Speed है, है। स्पीड भी है बॉल के स्पीड भी अंदर। कराते हैं समटाइम्स, वो Speed स्पीड के करा देते साथ में turn करवाते हैं। सही बोल रहे हो आप तो यार जी, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात से। अमेजिंग क्रिकेटर, अमेजिंग और क्रिकेटर। फिर SRH हैदराबाद ने कल 9 विकेट से देखा मैच कि जीत कल लिया। कैसे? विलियमसन का सिर्फ अंदर आने से कितना फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा। और आप देखा होगा आप लोगों ने, विलियमसन ने कोई बाउंड्री नहीं मारी है, इजी खेल लिया है। 19 बॉलों पे 16 रन उन्होंने बनाए हैं। जैसे सिर्फ हम पिछले single, इनिंग्स single, में देख double, रहे थे कि हाँ। आए हिटिंग करना, हिटिंग हाँ, वो क्यों नहीं हिटिंग किया। करनी है भाई, 120 तो है। आंख बंद करके नहीं किया। नंबर 3 जो मनीष पांडे को दे रखा था, मनीष पांडे को मैनेजमेंट ने बताया कि अगर आप इसी स्ट्राइक रेट से रन करने वाले हो ना, तो आप बाहर ही बाहर ही बैठिए। रहिए। इससे अच्छा हम विलियमसन को डाल लेंगे, वो कम से कम एक इनिंग को एंकर करके तो चलेंगे। और चलेंगे। जब वो 30 बॉलें खेल लेंगे तो ही इज इन। 30 बॉलें खेलने के बाद में अगली 30 के ऊपर वो 60 भी बना सकते हैं। वो कल मैच उनका पहला मैच था, कल का मैच विलियमसन का, और हमने देखा समझदारी वाली पारी देखी। ठीक है, Although कि इवन कल- तो आप कल बॉर्डर पंजाब की ने कैचेस काफी ड्रॉप ड्रॉप किए हैं। कल लास्ट में बेस्टो का कैच भी ड्रॉप किया Drop किया था दीपक हुड्डा ने। उससे पहले विलियमसन का भी एक कैच, टफ कैच हेनरिक्स ने भी ड्रॉप किया था। वो तो रशीद ने तो आते ही कर दिया था, रशीद ने तो आते ही कर दिया था, अभिषेक की बॉल के ऊपर आते ही कर दिया था। पर राशिद ने अच्छा कैच भी पकड़ा था एक, फिर हाँ, अग्रवाल का। राशिद ने बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताइए, कल आप अभिषेक शर्मा के बारे में क्या कहेंगे, जो उनसे ओपन ही करवाया है। पावर प्ले में पावर इतनी प्ले में खतरनाक उन्होंने बॉलिंग गेंदबाजी की है करी। यार। 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। और दांगड़ साहब, मैं अपनी गलती बाहर मानता हूँ, बिठा कल रहे उनको मैंने बाहर बिठा दिया था। मैं देखो, एक्चुअली में वो लड़का मुझे कल मैंने उसकी बॉलिंग देखी भाई, कल proper उसको मैंने उसको- सुना। जब एक इनिंग हो गई तो जो एंकर्स होते हैं वो लेकर के जाते हैं हाथ पकड़ करके, जस्ट फॉर ए क्विक 2 मिनट्स इंटरव्यू और 30 सेकंड 1 मिनट के इंटरव्यू के लिए एंकर्स लेकर के जाते हैं। तो उस लड़के ने बहुत अच्छा बात करी है उस एंकर के साथ में। उसने अपने जो शब्दों का चयन है, जो उनके वर्ड्स का सिलेक्शन है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो मुझे वो लड़के भागे आपको अच्छे लगे वो? बहुत अच्छे लगे जो उन्होंने यही है बोला ना। है वहां पे आकर के। वो एक सीधे साधे सुलझे लड़के लगते हैं मुझे। जब आपकी परफॉर्मेंस आ जाती है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है अभिषेक शर्मा की। कल जब मैंने बॉलिंग देखी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की पावर प्ले में, और पावर बाद प्ले में के बाद दूसरे स्पेल में भी उन्होंने अच्छी की। गेंदबाजी करी। ऐसे 4 ओवर 24 3 रन, ओवर 2 तो विकेट। उनके 3 ओवर 15 रन थे। उसके बाद में पहली बॉल के ऊपर ही एक छक्का आ गया, बट स्टिल ही मैनेजेस टू फिनिश हिज फिगर विद 4 ओवर 0 मेड इन 24 रन्स एंड 2 विकेट्स। और अमेजिंग अमेजिंग बहुत ही शानदार उन्होंने बाकी बॉलिंग करी है। खलील अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने भी 4 ओवर 21 रन 3 विकेट निकाल लिए। और खलील अहमद ने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग बहुत करी अच्छी है। bowling इस सीजन के अंदर खलील अहमद जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड प्लेयर लग के आए हैं, क्योंकि उन्होंने रिस्ट जो रोल करनी सीख ली है। उन्होंने, उनके हाथ से पता नहीं चलता है कि ये स्लोअर वन होने वाली है कि ये तेज आने वाली है। और जब तेज मारते हैं तो तेज भी अच्छी मारते हैं, और उनको उछाल भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि लंबे कद के गेंदबाज हैं वो। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आए हैं अब की बार वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा टाइम दिया उन्होंने अपने आप को। और उन्होंने देखिए आप नटराजन नहीं खेल रहे हैं, पर स्टिल जो SRH है वो अच्छा कर रही है। पिछले मैच में भी 137 के ऊपर आउट कर लिया था मुंबई को, और इस मैच में भी 120 के ऊपर। तो बॉलिंग यूनिट जो SRH की है वो अमेजिंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं, वही आप वाली बात है, अग्री कर रहा हूँ। पर बैटिंग में था, जैसे अपन बात कर रहे थे कि उनका मिडिल ऑर्डर मनीष पांडे जो भी हो, विजय शंकर को लगा लो आप, या फिर कोई भी नया लड़का आ रहा है। शुक्र है वो तो किसी की बैटिंग नहीं आई, नहीं तो फिर एक्सपोज हो जाते हैं। डेफिनेटली विजय शंकर वगैरह तो क्या बोले फिर उनको बारे में, पर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। पर उन्होंने केदार जाधव को डाल के स्ट्रॉन्ग थोड़ा कर लिया था। मुझे थोड़ा उन्होंने, मुझे लगता है कि भी आ गए ना, वो एक अच्छा डिसीजन था। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि टीम के अंदर जस्ट कुछ नए चेहरों की जरूरत होती है। उन नए चेहरों में एक बड़ा चेहरा आया, और एक इंडिया की टीम में जो खेल चुके हैं केदार जाधव, वो भी आए। विलियमसन और मैनेजमेंट को भी लगाना, कब तक बैक करते फिरेंगे? अगर बैक किसको करोगे आप, किस प्लेयर को बैक कर रहे हो? क्योंकि आपको जीत तो मिल ही नहीं रही है। और कुछ प्लेयरों के कैलिबर का पता भी चल जाता है कि इसमें क्या ही करना है।
क्योंकि प्रेशर हैंडल भी तो करना होता है ना ग्राउंड में। अब केदार जाधव है, उनको इतना एक्सपीरियंस है तो उन्होंने उसको डाल दिया। चलो उनकी बकायदा कल बैटिंग नहीं आई है, ठीक है, केदार यादव को में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अच्छे प्लेयर हैं। बुरा दौर आया उनका और एक लंबा बुरा दौर रहा जिसके कारण वो इंडियन टीम से भी बाहर हो गए। पिछला आईपीएल भी उनका अच्छा नहीं रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट गॉन आर द डेज फॉर केदार। जैसे हमने अभी बात की है, एक नॉक की जरूरत है, एक पारी की जरूरत है, उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और वो बहुत अच्छे प्लेयर है। यू नेवर नो, जैसे शिखर धवन को भी तो इन्होंने बाहर कर दिया था। शिखर धवन ने बताया है कि भाई साहब अभी आप कोहली आप ओपनर नहीं करने जा रहे हो वर्ल्ड कप में, मैं भी हूं। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की बातें चल रही है ना कि वर्ल्ड कप में ये ओपन करेंगे, अब तो धवन टॉप पे चल रहे हैं भाई। शिखर धवन है अभी तो टॉप पे, नगाड़ा हो जा रहा है लड़का। बिल्कुल, शिखर धवन ने भी बांदर बना रखा है पूरे आईपीएल में। तो ये थी कल की डबल हेडर की बात। डबल हेडर की बात ये हो गई है। तो आज मुकाबला जो होने वाला है वो है रॉयल्स वर्सेस रॉयल्स। बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड राजस्थान रॉयल्स। भाई साहब जीते कोई भी, रॉयल्स जरूर जीतेंगे, ये मुझे पता है। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया आरसीबी, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा परेशान हूं क्योंकि 3 में से 3 मैच जीत करके दूसरे स्थान के ऊपर बनी हुई है आरसीबी और कोई मैच नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कोई मैच नहीं आ रहा, तो ये उनका तो कॉन्फिडेंस स्काई हाई है, बहुत हाई होगा। और दूसरे तरफ राजस्थान में बड़े मसले मिसाइल चल रहे हैं, लिविंगस्टन छोड़ करके चले गए, उनके पास में कोई मतलब कि जो फॉरेन प्लेयर्स है वही नहीं है। एंड्रयू टाई बचे हैं, बस 5 फॉरेन प्लेयर्स ही हैं बस बेंच स्ट्रेंथ में। उनके पास में सिर्फ एंड्रयू टाई ही है जो बॉलर है और कोई नहीं है, उनको चाहिए नहीं। हाँ, उनको बैट्समैन चाहिए, उनको बैट्समैन चाहिए। बैटिंग काम नहीं कर रही ना, बॉलिंग तो काम ही कर रही है। बिल्कुल स्क्वाड ही खत्म हो गई है, 3 बड़े प्लेयर्स तो चले गए हैं। पर अब देखो, अब खेलना तो इसी टीम के साथ पड़ेगा, खेलना तो इसके साथ में ही पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। चलो लेट्स डू इट। बिल्कुल बटलर को पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सिलेक्शन भी अच्छा करना पड़ेगा, वोरा को थोड़ा निकाल के जायसवाल को डालो कि देखो वो यंग लड़के को लेट्स सी कि वो कैसा करते हैं। वो सही बात है, इनसे बुरा तो नहीं करेंगे, कम से कम मनन वोरा से बुरा तो नहीं करेंगे यार। तुम लोगों ने इतने चांस दे दिए उसको, उसके भी तो बनते हैं ना, उसको दे दो। मैच जायसवाल को दो, देखो वो लड़का मेहनती लड़का है, वो पूरे आईपीएल फिनिश होने के बाद में भी उसने प्रैक्टिस में एक दिन भी मिस नहीं किया है। तो वो लड़का पूरी मेहनत कर रहा है। आई एम श्योर कि उसको चांस देने के ऊपर वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव राजस्थान रॉयल्स के लिए निकाल करके आएगा। राहुल तेवतिया को भी अब पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कितने दिन आप यही 10, 20, 30 रन के ऊपर खेल जाओगे? वैसे तो अब खेल के जाएंगे दोगे ना कि हम लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, आप ऊपर वाले करोगे तो हम करेंगे। बिल्कुल ये थोड़ी ना होता है। बिल्कुल भाई, जब आपकी आ गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई है तो आपका काम है उसको निभाना, वो आपकी जॉब डन करना, उसको करो, तभी जीतोगे। नहीं तो जीत तो जैसे दिल्ली दूर है वैसे जीत भी बहुत दूर ही होगी। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। और क्या तो आपकी राजस्थान की टीम मेरे को बता दी जाए। मैं आपको जल्दी से मेरी राजस्थान रॉयल्स की टीम बता देता हूं। तो मैं जायसवाल के साथ में जा रहा हूं, जायसवाल एंड जोस बटलर, संजू सैमसन। नंबर 4 के ऊपर मेरे हैं मिलर। नंबर 5 के ऊपर है रेयान पराग। नंबर 6 के ऊपर है महिपाल लोमरोड। इस बैट्समैन को भी मैं देखना चाहता हूँ। ये वाला जो आपने नया बैट्समैन डाला है, ये थोड़ा दीपक हुड्डा की तरह है, मैं आपको बता दूं। ये बहुत ही शानदार बैट्समैन है। इन्होंने लास्ट आईपीएल में इन्होंने खेला तो और छक्के छुक्के मारने जानते हैं। किसकी जगह आ रहे हैं? महिपाल लोमरोड को मैं डाल रहा हूँ। किसकी जगह डाल रहा हूँ मैं? क्रिस मॉरिस को तो आप वहीं पे रखोगे? क्रिस मॉरिस की जगह नहीं, उदारकर तो नीचे आएंगे। किसकी जगह डाल रहे हो आप इसको? ये मुझे वापस से जाकर के देखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है। महिपाल लोमरोड मेरे नंबर 6 के ऊपर है। नंबर 7 के ऊपर है मेरे राहुल तेवतिया। 8 के ऊपर है मेरे एकमात्र जो विन मिली है राजस्थान को उस मैच के हीरो क्रिस मॉरिस। नंबर 9 के ऊपर हैं जयदेव उनादकर। नंबर 10 के ऊपर है मेरे फेवरेट यंगीज, जो मेरे फेवरेट है इस टाइम के ऊपर, जिन्होंने अच्छा कर रहे हैं, जो यंगस्टर चेतन सकारिया। और उसके बाद में बांग्लादेश के रिस्ट फास्ट बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान। आप मुझे बता दीजिए क्या आप चेंज कर रहे हैं? मेरा चेंज तो कोई नहीं है, बस मेरा वही है। जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, सैमसन, शिवम दुबे, मिलर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, उनादकर। हाँ, तो मैंने दुबे की जगह डाला है। आपने दुबे की जगह उसको डाल दिया। अच्छी चॉइस है, पर मैं ठीक है, आप दे सकते हैं उनको। आप मुझे विराट की टीम बता दीजिए जल्दी से। विराट की टीम में कोई चेंज नहीं है, मेरी सेम टीम है, क्योंकि वो यार जीतते हुए आ रहे हैं ना। बिल्कुल उनको टीम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको कोई टीम नहीं, मैंने भी कुछ चेंज नहीं किया। ऑल्दो आई वाज थिंकिंग कि विराट नहीं सोच रहे होंगे।
Although I was thinking कि काइल जेमिसन को बिठा करके और कोई और फॉरेन प्लेयर को खिला लिया जाए, क्योंकि काइल जेमिसन अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि कल डेविन ब्रावो को बिठा करके और लुंगी नगीड़ी को खिलाया गया था, ही वाज नॉट ड्रॉप्ड, बस उनको रेस्ट दिया गया है। वर्कलोड मैनेजमेंट जो आजकल ट्रेंड है चल रहा है, जो बोलते हैं कि ईशांत शर्मा नहीं खेल पाएंगे, बिल्कुल तो उसके चक्कर में अगर आप बिठा सकते थे तो बिठा सकते थे काइल जेमिसन को भी, बट अगर नहीं वो खेल भी मुझे नहीं लगता विराट उनसे बात की होगी विराट ने, वो तो यार उन पे डिपेंड करता है। अगर चलो बैठते भी हैं तो विनिंग एक उनका चल रहा है, विनिंग ट्रेंड चल रहा है अभी तक आरसीबी का, तो अगर बैठते भी हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आपको लग रहा है राजस्थान कुछ करेगी? मैं बैक जरूर करूंगा, मैं बैक जरूर करूंगा। और संजू सैमसन के ऊपर निगाहें होंगी मेरी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा शतक मार के सबकी जो अटेंशन है वो ग्रैब कर ली है, वो अपनी तरफ खींच ली है। तो अब जब तक वो दूसरा शतक नहीं मारेंगे तब तक लोगों के मुंह चलते रहेंगे कि यार एक आधा ही मारता, वो तो आपको ही पता है। परफॉर्मेंस तो लगातार आनी पड़ेगी, बिल्कुल अब करनी पड़ेगी। इन तीन प्लेयरों को बैट्समैन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो जोस बटलर है, संजू सैमसन नीचे आ पाए तो मिलर को लगा लो। मैं तो रियान पराग को ही बोलूंगा यार, रियान पराग को भी यार देखना, मैच जीतना है तो सबको करना पड़ेगा। इवन दो राहुल तेवतिया बोल लो या फिर क्रिस मॉरिस बोल लो, सबको अपनी अपनी जॉब डन करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि तुम 3 लोग मैच जिता दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यार गेम ही 11 प्लेयर्स का है ना। सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना आप कुछ भी बैठ जाओगे वो 11 प्लेयर 3 प्लेयर जिता देंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता। क्रिकेट में तो कभी नहीं होता स्पेशली, ठीक है। तो ये है अपना। और पाकिस्तान की न्यूज़ दे दीजिए आप इनकी। पाकिस्तान का मैच जीत चुकी है पाकिस्तान 11 रन से जिम्बाब्वे के खिलाफ। जो कल मैच हुआ था उसमें 11 रन से जीत चुकी है। और उसमें जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो मेरे इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की टीम में जो सेकंड फेवरेट है मोहम्मद रिजवान। उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग करी है। कितने 72 रन किए, 82 रन किए उन्होंने। बहुत ही शानदार 2 छक्के भी लगाए थे उन्होंने। तो और उनके अलावा एक दानिश अजीज थे शायद, और एक और थे फहीम अशरफ शायद, जो कि 3 ही प्लेयर थे जो डबल फिगर्स तक भी पहुंच पाए थे। उसके अलावा कोई भी लाइनअप के अंदर डबल फिगर्स तक भी नहीं पहुंच पाया था। 8, 9, 7, 8 बस ये इसमें सब कुछ आउट होता रहे। और इवेंचुअली जो पाकिस्तान की टीम थी वो 149 के ऊपर ऑल आउट नॉट ऑल आउट, मैनेजेस टू स्कोर ओनली 149 रन्स। उसके जवाब में फिर जो जिम्बाब्वे की टीम है वो 138 रन के ऊपर सिमट गई। मोहम्मद हसनैन ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। आई गेस की 4 ओवर में 27 रन दिए उन्होंने। उसके अलावा फहीम अशरफ ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। कल मोहम्मद हफीज़ ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, 4 ओवर में 21 रन दिए हैं। ऑल्दो उनको कोई विकेट नहीं मिला है, पर उन्होंने कल बॉलिंग बहुत अच्छी करी है। बैटिंग में वो भी डबल फिगर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, बट जब आपको जीत मिल जाती है तब सब चीजें ढकी जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जीत चुके हो तो सारी चीजों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। मैटर तो वही करते हैं ना, विक्ट्री, बस दैट्स इट। इसी के लिए वो जिम्बाब्वे का टूर कर रहे हैं। और वो पहला मैच जीत भी गए और मुझे लगता है कि 3-0 से वो जीत जाएंगे। आपके पास में कुछ बांग्लादेश की कुछ न्यूज़ है, पर मैं ये आपको बता दूं कि जो मोमिनुल हक है और जो हुसैन है, दोनों ने शतक मार दिए और ऊपर से 90 तो तमीम इकबाल मार के गई थे। आई गेस की 320 के आसपास 3 आउट थे उनके। तो बांग्लादेश ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है श्रीलंका की। इवन की आई वॉज थिंकिंग कि श्रीलंका जो है वो 1 साइडेड हरा देगी बांग्लादेश को, बट ऐसा नहीं है। बांग्लादेश ने कड़ी चुनौती दी है। 424 पे 4 हो गए बांग्लादेश के। 424, ओह माय गॉड, टू मेनी रन्स। 127 के ऊपर मोमिनुल खड़े हैं जो कि कैप्टन है, और शान को जो है वो 163 के ऊपर आउट हुए हैं। तो अमेजिंग जो फाइट बैक है वो किया है इन्होंने। रहीम और लिटन दास खेल रहे हैं। ओके, गुड। दे बोथ आर रियली गुड प्लेयर्स। लिटन दास विकेट कीपर बैट्समैन है। तो स्कोर तो बहुत अच्छा कर रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल, इट्स रियली गुड। लेट्स सी क्या होता है इनका। आपके पास में कोई अपडेट है तो दे दीजिए हमारे दर्शकों को। आज के लिए मेरे पास तो कोई अपडेट नहीं है, आप बता दीजिए। आज कोई बड़ी खबर आई भी नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पता होना चाहिए। बस थोड़े बहुत लोगों ने बयान जरूर दिए हैं, जैसे इयान मॉर्गन ने दिया है, वो हमने आपको बता दिया है, पर ऐसी कोई खबर नहीं है जो आपको। पर हमारा स्कोर बता दीजिए कितना हो गया? हमारा स्कोर में मैं पिछड़ गया हूँ, जो कि मैं चाहता नहीं था, बट रवि ने मेरी बुद्धि पकड़। मैंने आपको बताया था हम कमबैक किया है इन्होंने। मैंने भी उस पर एग्री किया था कि कमबैक किंग तो है। पर कुछ भी हमें आ रहा है मजा आईपीएल देखने में। मजा तो पूरा हम चल रहे हैं नेक टू नेक। या जोया जी जीते या मैं जीतूं। 8-7 है। या जोया जीते या फिर मैं जीतूं, कोई चक्कर नहीं है। पर
आईपीएल गेम्स में आ रहा है मजा। फिर नहीं जीत पाऊंगा। नहीं तो यार ये नहीं, उम्मीद नहीं हारते। उम्मीद तो नहीं हारूंगा मैं। राजस्थान पता नहीं, अरे T20 का छोटा सा फॉर्मेट है, पता नहीं कौन चल जाए। हाँ सही बात है। कल पंजाब भी तो 120 पे ऑल आउट हो ही गई थी ना, जो इतने बड़े बड़े स्कोर करती है। यू नेवर 200। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अलविदा ले ले दर्शकों से। मुझे लगता है कि अब आप लोगों से अलविदा ले लेनी चाहिए, सिर्फ आज के लिए। कल हम फिर आ जाएंगे आपको एंटरटेन करेंगे, आपसे बातें करने, हाल जानने। और आप हमें यार कमेंट्स वगैरह करिए, कुछ सवाल वगैरह भेजिए, हम आपके सवाल लेंगे। मेरे पास में है एक्चुअली में एक दो। कल संगीता जी हैं जिन्होंने कहा है कि यस यू आर राइट, देयर इज नॉट एनी साइड इफेक्ट ऑफ दीज पिल्स। तो थैंक यू वेरी मच संगीता जी। बिल्कुल बिल्कुल आयुर्वेदिक देंगे आपको। बिल्कुल। मोहित भैया हैं जिन्होंने ये वाला किया है, ये किया है उन्होंने। उसके अलावा एक और है हमारे अंकित जिन्होंने कहा है कि वेरी गुड, नाइस वर्क बॉयज। बद्री प्रसाद हैं जी जो कि कह रहे हैं कि नाइस ब्रो, डीएवी स्कूल की छत से नहर में कूद जाएगा। भाई कहाँ कूद गए? भाई नहीं कूदेगा भाई, तू आप मत कूदना भाई। मैं नहीं कूदूंगा, पर बद्री प्रसाद जी आप मत कूदना। हाँ थम जा। चलो एनीवे, थैंक यू वेरी मच पीपल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और कल आप हमें अपने सुझाव, कमेंट्स, सवाल सब कुछ भेजिए। और यार कर दो सब्सक्राइब, घंटी बजा दो। कल मिलते हैं, कल शायद हम आपको जल्दी मिल जाएंगे। कल हम बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कल हम आपसे जल्दी मिलेंगे, और परसों हम आपको एक अच्छी जगह के ऊपर ले जा करके बैठ करके बात करेंगे। चलो तो लेते हैं अलविदा। थैंक यू वेरी मच पीपल, और मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। सबा खैर।